हाय, मेरा नाम शुचिता है। मैं मॉम्स बिलीव की ऑनलाइन सर्विसेज की क्लिनिकल हेड हूँ। मेरे पास 14 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ काम करने में। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट सेल्फ डिवीजन। अगर आपका बच्चा है जिसको डाउन सिंड्रोम है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि हम उसको एक इंटरवेंशन प्रोवाइड करें। इंटरवेंशन लाइक अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें हम बोलेंगे कि बच्चे को स्पीच इनपुट मिले, बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिले, बच्चे को बिहेवियरल इंटरवेंशन मिले, एकेडमिक इंटरवेंशन मिले। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि जितनी जल्दी आप एट एन एज आप शुरू करोगे इंटरवेंशन, उतना जल्दी अच्छा बच्चे में चेंजेस आएंगे या बदलाव आएंगे। जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनको लोअर मसल टोन होती है, उनको मोटर डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल उनका मसल टोन इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो बहुत स्पेसिफिकली ज़रूरत होती है कि उनके साथ एक स्पेसिफिक तरीके से एक्सरसाइजेस की जाए, इंटरवेंशन की जाए, जिससे उनका वो मसल टोन डेवलप हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इम्पैक्टेड होता है, उनकी स्पीच उतनी डेवलप नहीं हो पाती है जितना नॉर्मली कंपैरेटिवली सेम एज ग्रुप के बच्चों की होगी। दूसरा, अ लॉट ऑफ टाइम्स डाउन सिंड्रोम बच्चों को हो सकता है कि पढ़ाई में, या जैसे हम अगर बोलेंगे कि IQ बच्चे की, जैसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, वो इम्पैक्टेड होगा या नहीं होगा। जहाँ अगर वो होगा मतलब बच्चा उतनी तेज़ी से नहीं चीज़ें सीख पाएगा जितने बाकी बच्चे उसकी एज ग्रुप के सीख सकेंगे। इन सबको डील करने के लिए, इन सबके अंदर एक इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम एक्सपर्ट से बात करें, उन बच्चे को वो थेरेपीज़ प्रोवाइड करें जो उसको ज़रूरत है। तीसरी चीज़, एज अ पेरेंट घर पे बहुत ज़रूरी होता है जब हमारे पास एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है कि हम उसके साथ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, उसके रूटीन को फॉलो करें, उसको मेक श्योर करें कि आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, स्किल्स सीखने की, चीज़ें अपने तरीके से खुद करने की। हम एज पेरेंट्स कई बार बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हमें प्रोटेक्टिव नहीं होना है बच्चे को लेके। बच्चे को कोशिश करनी है कि इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वो चीज़ें सीखने की कोशिश करे, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, रूटीन फॉलो करे, एक स्ट्रक्चर के साथ चले, ताकि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में स्पेसिफिकली देखा जाता है कि वो जैसे जैसे बड़े होते हैं बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, टैंट्रम्स आते हैं, बहुत रेजिस्टेंस आती है। वो इसलिए आता है क्योंकि वो एक इनहेरेंट चीज़ है, इट्स नथिंग दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। तो उसको केटर करने का तरीका ये होता है, रादर दैन हम गुस्सा करें या हम उनके साथ अग्रेसिव होएं या हम उनके साथ टिपिकली टैक्टिक्स यूज़ करें कि हम उनके साथ बार्गेन कर रहे हैं या उनको लालच दे रहे हैं। एक रूटीन अगर आप शुरू से फॉलो करोगे, एक्सपेक्टेशन सेटिंग, रूल सेटिंग जिसे हम बोलते हैं कि फैमिली रूल्स होते हैं, हाउस रूल्स होते हैं, उन सब के साथ फॉलो करेंगे तो बच्चे ईजिली मोल्ड हो जाते हैं इन देयर बिहेवियर, राइट। गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़, रीइंफोर्सिंग देम, जिसे हम बोलते हैं कि अगर उन्होंने कुछ थोड़ी सी भी अचीवमेंट दिखाई है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको रिस्पॉन्ड करो। जितना आप पॉजिटिव बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करोगे, जितना आप उनके स्ट्रेंथ्स पे रिस्पॉन्ड करोगे, अप्रिशिएट करोगे, रीइंफोर्स करोगे, उतना बच्चा बेटर स्किल्स एक्वायर करता है। ऑल्सो एज अ लास्ट वर्ड, हर बच्चे में डाउन सिंड्रोम और नो डाउन सिंड्रोम कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। अगर हम एज पेरेंट्स बच्चों की स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, बच्चे जो कर सकते हैं उसे बढ़ावा देंगे, जहाँ उनका स्किल सेट है, जहाँ उनका मन लगता है, जिन चीज़ों में वो बेटर कर सकते हैं, उन एरियाज़ में उनको पुश करेंगे, तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। Also, if you have a child with Down syndrome, or if you know somebody who has a child with Down syndrome, try and focus and push them towards recognizing what they can do instead of ridiculing, instead of focusing on their poor skill set. हम उनके skills पे ध्यान देंगे, हम उनकी weaknesses पे ध्यान नहीं देंगे। जितना आप skills को build up करोगे, उतना बच्चा functional होगा, उतना बच्चा independent होगा। As a parent, target कि आप बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं, जैसे हम बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बनाएं। बच्चे को जो बेसिक स्किल सेट है, अपना ध्यान कैसे रखना है, सेल्फ केयर ज़रूरी होता है सिखाना, कि टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को आती है कि नहीं, खुद से खाना खा पाता है कि नहीं, अपना ध्यान रख सकता है कि नहीं, अपनी चीज़ें कहाँ हैं, बेसिक सेंस ऑफ दिन रात, डायरेक्शन, मनी, इन सारे एरियाज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। एंड साइमल्टेनियसली ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि बच्चे का कौन से एरिया में, अगर बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कौन से एरिया में अच्छा है, और उसको वहाँ पे इनकरेजमेंट देना है, ताकि ओवरऑल बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट हो, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और बच्चे में नेसेसरी स्किल्स आएँ ताकि वो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव अडल्ट बन सके, राइट। थैंक यू।